प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज का विषय है परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद इंसान के जीवन में क्या होता है। मेरे भाई और बहनों, जो इंसान परमेश्वर के वचन के रूप में विश्वास करता है उसका जीवन बदलना तय है। लेकिन जो कोई स्वभाव से परमेश्वर के वचन को मानता है उसके जीवन में कुछ बदलावट नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर को समझता नहीं है, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के क्रोध को वो नहीं समझता, इसलिए उसके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंसान परमेश्वर को विश्वास करता है और परमेश्वर के वचन को विश्वास करता है तो उसके जीवन में क्या होगा, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहली बात, उसका हृदय छिदता है। कहने का मतलब है उसके दिल में चुभता है। उसको परमेश्वर के वचन की जो ज़रूरत है वो एहसास होता है कि परमेश्वर के वचन उसके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। यदि वो परमेश्वर की बात को मानेगा तो उसके जीवन में कितना आशीष मिलेगा और कितना फंदे से वो बच जाएगा। और यदि वो परमेश्वर की बात को नहीं मानेगा तो उसके जीवन में कौन सा श्राप आएगा और कैसे उसका जीवन बर्बाद होगा, और वो समझ जाता है, क्योंकि परमेश्वर न्याय है। तो मेरे भाई और बहनों, जो भी इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है उसके दिल को चुभता है, उसे पछतावा होता है, अपने सारे गलती को वो स्वीकार करता है, वो रोता है। और जो कोई परमेश्वर की बातों को मानते हैं और जो सही राह पे चलते हैं, और वो इंसान जब परमेश्वर के वचन को सुनता है तो उसके जीवन में प्रेरणा आता है। परमेश्वर के वचन उसे प्रेरित करता है कि अपने जीवन को जीने के लिए। और कोई दुखी है तो वो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसके जीवन में साहस आता है, उसके अंदर खुशियाँ आता है, उसके अंदर वो सारे समस्या, वो सारे डर को दूर करने की हिम्मत आ जाता है। और दूसरी बात है, जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है तो वो मन फिराता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो मन नहीं फिराएगा तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, वो पापी ही रहेगा और पाप का फल उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो मन फिराता है और परमेश्वर से माफ़ी मांगता है, और वो मन फिराने की योग्य जीवन जीने की तैयारी करता है। और तीसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जीने की तैयार करेगा। कहने का मतलब है वो परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देगा, और आगे का जिंदगी वो परमेश्वर की योजना के अनुसार बिताने के लिए वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। तो मेरे भाई और बहनों, जो सच्चे दिल से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ये सारे बातें उनके जीवन में दिखाई देता है। और जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन ही नहीं समझते उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। वे सिर्फ अपने समझ के सहारा के अनुसार जिएंगे और अपने अभिलाषाओं को वो पूरा करने लग जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज आप सोच लीजिएगा कि आप सच में परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के रूप में सुन रहे हो या नहीं हो, आपके कार्य बताएगा। इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, जब कभी कोई परमेश्वर के वचन सुनता है तो उसके दिल को चुभता है, परमेश्वर के वचन उसके जीवन में बातें करता है। यदि वो गलती किया है तो वो माफ़ी मांगता है, पछताता है, और यदि वो अच्छा कर रहा है और परमेश्वर के वचन सुना है तो उसके जीवन में प्रेरणा मिलता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी बातों में क्यों ना वो फंसा हुआ हो, उसे परमेश्वर राह दिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को जीना है। और वो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञाकारी बना देता है, अपने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है,
और परमेश्वर की योजना के अनुसार जीने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देता है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन।